अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, क्या हाल है? मैं हकीम MK हमदानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग लॉकडाउन के दौरान जो घर में बैठे हुए हैं तो घर में बैठ के क्या करें। सबसे अहम और ज़रूरी बात तो ये है कि हम लोग अक्सर फेसबुक पर और मुख्तलिफ दूसरे ज़राए से ये शो करते हैं कि कुरान मजीद को सही अहमियत नहीं दी जा रही, और बाहर के मुल्कों में अमेरिका और दूसरे लोग इसी कुरान पाक को पढ़कर तरक्की कर गए हैं और उन्होंने दुनिया में बेशुमार अलूम व फ़नून के अंदर बहुत सी तरक्की की है और नए नए अलूम हासिल किए हैं, और उन्होंने अपने कवानीन के अंदर भी इस कुरान को शामिल कर रखा है। यूरोप के अंदर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से बाकायदा कवानीन मौजूद हैं। तो क्या हम लोग इस वक्त, जबकि हमारे पास वक्त भी मौजूद है, तो हम इस किताब को, ये जो अल्लाह पाक की किताब है, इसको हम आजकल वक्त दे रहे हैं या नहीं? हमें ये बात सोचनी होगी, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो बातों का बहुत ख्याल रखें। एक पहली बात वो है सेहत और दूसरी बात है फरागत। सेहत और फरागत की कदर करें। इस वक्त हमारे पास ज़्यादातर दुनिया में जो ममालिक हैं, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक भी लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन के दौरान प्लीज़ कुरान मजीद को पढ़ें, तर्जमे के पास पढ़ें। जो भी तर्जमा आपके पास मौजूद है, आप इस कुरान पाक को पढ़ें, बोर ना हो। अक्सर लोग कहते हैं हम घर में बैठ के बोर हो जाते हैं, क्या करें? आपको अल्लाह ताला ने यह वक़्त दिया है, इस वक़्त में कुरान मजीद को पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमा रहा है फ़ीही शिफ़ा। इस कुरान मजीद के अंदर शिफा है। किस चीज़ की? लिमा फ़िस सुदूर, जो कुछ सीनों में है। जिन घरों में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ और मुसीबतें हैं, इनका हल अगर वाहिद कोई है तो वो अल्लाह की किताब कुरान पाक। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, मैं ये बात वसूख से कह रहा हूँ, जिस घर में भी कुरान पाक की तिलावत होगी, उस घर में कोई मुसीबत, आफत, तकलीफ़ नहीं आएगी, और जिस घर में इस कुरान पे अमल होगा, इंशाअल्लाह उस घर में अल्लाह का नूर और अल्लाह की रोशनी और हदायत दाखिल होगी। तो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद को पढ़ें और इस पे अमल करें, तर्जमे के साथ पढ़ें। अल्लाह ने यह हमें वक्त दिया है, इस वक्त को हम अल्लाह की रज़ा में ख़र्च करें, ताकि आइंदा हमारे ऊपर और पूरे आलम इस्लाम के ऊपर कोई तकलीफ़ और मुसीबत ना आए। और इसी तरह इस कुरान मजीद के अंदर भी एक लॉकडाउन का जिक्र मौजूद है, और वो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पे जब अज़ाब आना था, तो अल्लाह ताला ने उनको बताया कि आपकी कौम पे अज़ाब आएगा, लेकिन अभी ये नहीं बताया कि कब अज़ाब आएगा। और यूनुस अलैहिस्सलाम को भी हुक्म अल्लाह की तरफ से नहीं हुआ कि आप बस्ती छोड़ दें। बग़ैर अल्लाह के हुक्म के यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से उन पे एक सज़ा आई कि वो मछली के पेट में चले गए, मछली ने उनको निगल लिया। तो वहाँ पर वो भी एक लॉकडाउन के अंदर थे, बिल्कुल बंद थे। हमारे साथ तो हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप जिनकी शादियाँ हुई हैं, उनकी बीवी बच्चे घर में मौजूद हैं, वो तो बिल्कुल अकेले थे और अंधेरे में थे, कोई लाइट और रोशनी भी नहीं थी। समुंदर का अंधेरा, फिर मछली के पेट का अंधेरा, दो अंधेरे। तो मेरे भाइयों, उन्होंने वहाँ पे क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह ताला ने उनकी मुसीबत को, उनकी तकलीफ़ को दूर कर दिया, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो बंदा भी हमारा जिक्र करेगा, हमसे दुआ करेगा, हम उसकी तकलीफ़ और उसकी मुसीबत में उसको ज़रूर सुनेंगे और उसकी तकलीफ़ को भी दूर करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर एक जूती का तस्मे की भी ज़रूरत हो तो वो भी अल्लाह से मांगो। अद्दवाउ हुवल इबादा, दवा ही इबादत है, और दवा जो है वो इबादत का मगज़ है। इसलिए मेरे भाइयों, दुआएं करें। आपको वक़्त मिला है, तहज्जुद पढ़ें, 5 वक़्त की नमाज पढ़ें, तिलावत करें, अपने आका करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत दो आलम हैं, उनकी सीरत का मुताला करें।
हमें अल्लाह ने इस वक्त दिया है। जो तालिब इल्म हैं वो अपनी किताबों का अच्छी तरह मुताला कर सकते हैं, वो इल्म को अच्छी तरह हासिल कर सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं वो अपनी बीवी बच्चों को टाइम दें। अक्सर घरों में बीवियों का ये एतराज़ होता है, हमारे खामद हमें टाइम नहीं देते, अभी घर में मौजूद हैं, बीवी को टाइम दें, घर के काम काज करें। इस सुन्नत पर भी अमल कर लें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम काज भी करते थे, झाड़ू दे लेते थे, अपने जूते सी लेते थे। अभी आपके पास वक़्त है, आप इस सुन्नत पे भी अमल कर लें। अपनी बेगमात के साथ मिलकर काम करें, अपने बच्चों को नमाज सिखाएं। देखें आपके बच्चे को सही नमाज पढ़नी आती है, देखें उसको कुरान पाक सही तरह पढ़ना आता है। उसको पूछें क्या उसको हमारे आका हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में इल्म है। क्या उसको इस बात के बारे में इल्म है कि नमाज के अंदर किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है, किन बातों से वज़ू टूट जाता है। मेरे भाइयों, आज इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हम आज भी वक़्त मौजूद होने के बावजूद और इस तकलीफ और मुसीबत के अंदर भी अल्लाह को नहीं याद करते, तो फिर आप सोच लें कि हम लोगों का ईमान और हम लोगों की बातें सिर्फ हम मतलब बातों की हद तक रह गए हैं कि क्या हम अमल भी करेंगे। दुरूद पाक पढ़ें, कसरत से पढ़ें। और मेरे भाइयों और मेरे साथियों, जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी सब लोग अपने अपने शोबों के बारे में मज़ीद घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। और मेरी बात याद रखें, दुनिया का कोई भी शोबा हो, कोई भी इल्म हो, कोई भी नज़रिया और नुक्ता हो, आपको अगर फ़ायदा उसमें होगा तो कुरान और हदीस से ही होगा। जो लोग मेरे भाई ताजर हैं, तिजारत करते हैं, जिनकी दुकानें आजकल बंद हैं, वो लोग घर में बैठ के तिजारत के मसाइल पढ़ें। देखें कहीं हम हराम तो नहीं खा रहे, कहीं हम कोई मुश्तबा अमल तो नहीं कर रहे, कहीं हम कोई ऐसा कारोबार तो नहीं कर रहे जिससे अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अपने अपने उन बातों के बारे में सोचें। हम अक्सर दूसरे लोगों पे तो नुक्ताचीनी करते हैं, फलां शख्स ये कर रहा है, फलां शख्स वो कर रहा है। हमें ये भी आज देखना चाहिए, हम घर में फारग बैठे हुए हैं, हमें सोचना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आज तक क्या किया है। अगर मुझे मौत आ गई, अल्लाह के हुजूर पेश हो गया, तो मेरे पास क्या है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, हमें यह भी सोचना चाहिए मेरे अंदर क्या गलतियां और कोताहियां और ख़ताएं हैं जिनको मैं दूर कर लूँ। घरों में बैठ के आपस की जो रंजिशें हैं उनको ख़त्म करें, अपने ख़ानदानी मसाइल को हल करें। और अगर आप वाकया ही चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर अमन आए, ये दुनिया जन्नत बन जाए, तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, कुरान मजीद को पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ें, इस पे अमल करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। और अपने घर में मौजूद अपने बीवी बच्चों को, भाइयों को, दोस्तों को, साथियों को भी बताएं। और मेरे भाइयों, यही वक्त है जब इंसान पे कोई तकलीफ़ और मुसीबत आती है, अगर उसमें वो अल्लाह का जिक्र करता है तो उसके लिए वो खैर बन जाती है। और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा चंद कलिमात के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो महफिल और हर वो मजलिस इंसान के ऊपर क़यामत वाले दिन हसरत बन जाएगी जिसमें उसने अल्लाह का जिक्र नहीं किया और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद नहीं पढ़ा। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, इस कुरान मजीद के अंदर हर किस्म की बीमारियों से शिफा है, सीने की तकालीफ से बिलखसूस शिफा है। इसके अंदर बुग़्ज़, हसद, चुगली, कीना, इन चीज़ों की शिफा है। हर किस्म की रूहानी बीमारियों की शिफा है। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, आप लोगों को इस वक्त और मुझे और तमाम आलम इस्लाम को चाहिए कि वो इस वक्त किस तरफ आएँ, वो कुरान पाक की तरफ आएँ, वो सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आएँ। और उसके बाद जब इस्लामी दौर के अंदर, सहाबा के दौर के अंदर ताउन आया, वो भी एक वबा थी, उसको भी पढ़ लें। उस दौर में सहाबा ने क्या किया, सहाबा का किरदार क्या था। सहाबा मौत से नहीं भागे, सहाबा के अंदर डर और खौफ में मुब्तला नहीं हुए और दूसरे लोगों को भी डर और खौफ में मुब्तला नहीं किया, लेकिन एहतियात को बरता, एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। तो मैं भी आप लोगों से, भाइयों दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी एहतियात ज़रूर करें, घरों में बैठे कम से कम बाहर निकलें, अपने आप को भी तकलीफ़ और मुसीबत में मुब्तला ना करें और दूसरे लोगों को भी मुब्तला ना करें। लेकिन घर में बैठ के एक्सरसाइज भी करें, वर्जिश भी करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ा खाएं। तमाम वो लोगों से मेरी स्पेशल गुजारिश है जो अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें छुट्टियां हों तो हम घर में बैठ के ये काम करते, हमें छुट्टियां होती तो हम घर में बैठ के फ़लाँ काम करते, हमारे पास टाइम होता तो हम ये किताब पढ़ते।
तो इस वक्त आपके पास टाइम, मेरे भाइयों इस वक्त आपके पास टाइम है। अक्सर हमें जब कहा जाता है मेरे भाइयों नमाज पढ़ो, नफल पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, हम बहुत मसरूफ़ हैं। इस वक्त आपके पास टाइम है, क़यामत वाले दिन आपके पास जवाब नहीं होगा कि आपने इस वक्त जब आपके पास बिल्कुल फारग टाइम मौजूद था तो आपने क्या किया। क्या कुरान पाक को पढ़ा, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा, क्या अपने आप को सुधारने की कोशिश की। तो मेरे भाइयों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे और आप सब लोग दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला आपको आपकी खैर करे। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जितने मुसलमान आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक इस वक्त तक फ़ौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला मुझे, आपको, तमाम आलम इस्लाम को, उसके बाद तमाम इंसानियत को इस वबा से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमसे हर तकलीफ़ और मुसीबत को दूर कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।